निर्जला एकादशी व्रत कथा। नमस्कार भाइयों बहनों, जय माँ गायत्री। आप सभी का मेरे YouTube चैनल शुभकर्मा ही अष्टू में स्वागत है। आज के इस वीडियो में सुनेंगे निर्जला एकादशी व्रत की कथा। आज की इस कथा का श्रवण अवश्य करें, क्योंकि इस एक कथा को श्रवण करने से 24 एकादशियों का पुण्य फल प्राप्त होता है। निर्जला एकादशी एक विशेष एकादशी होती है। माना जाता है कि जो लोग संपूर्ण एकादशियों का फल प्राप्त करना चाहते हैं, उन्हें निर्जला एकादशी का व्रत जरूर रखना चाहिए और कथा का श्रवण करना चाहिए। अगर आप साल भर की सभी एकादशियां करते हैं तो बहुत अच्छा, लेकिन अगर साल भर की एकादशी जो लोग ना कर सके, उन्हें निर्जला एकादशी का व्रत अवश्य करना चाहिए। और इस दिन भगवान विष्णु का पूजन, माता लक्ष्मी का पूजन इत्यादि करके उनकी कथा का श्रवण अवश्य करना चाहिए। ऐसा करने मात्र से भगवान लक्ष्मी नारायण की कृपा प्राप्त होती है। पौराणिक कथा के अनुसार भीमसेन व्यास जी से कहने लगे कि हे पितामह, भ्राता युधिष्ठिर, माता कुंती, द्रौपदी, अर्जुन, नकुल और सहदेव आदि सब लोग एकादशी का व्रत तो करते हैं, परंतु मैं नहीं कर पाता। मेरी माता, मेरे भ्राता सब मुझसे कहते हैं कि तुम्हें भी इस व्रत को करना चाहिए, लेकिन मैं इस व्रत को नहीं रख पाता, क्योंकि मुझे बहुत भूख लगती है। मैं भगवान की सेवा, भक्ति, पूजा इत्यादि तो कर सकता हूँ, दान भी दे सकता हूँ, परंतु भोजन के बिना नहीं रह सकता। इस पर व्यास जी कहने लगे कि हे भीमसेन, यदि तुम नरक को बुरा और स्वर्ग को अच्छा समझते हो तो प्रति मास की दोनों एकादशियों को अन्न मत खाया करो। भीमसेन कहने लगे कि हे पितामह, मैं तो पहले ही कह चुका हूँ कि मैं सब कुछ सहन कर सकता हूँ, लेकिन मुझसे भूख सहन नहीं होती। यदि वर्ष भर में कोई एक ही व्रत हो तो मैं वह रख भी सकता हूँ, क्योंकि मेरे पेट में वक्र नाम की एक अग्नि है, सो मैं भोजन किए बिना नहीं रह सकता। भोजन करने से वह शांत रहती है, अगर मैं भोजन नहीं करता तो वह अशांत हो जाती है। इसलिए पूरा उपवास तो क्या, एक समय भी बिना भोजन के रहना मेरे लिए बहुत ही कठिन है। अतः आप मुझे कोई ऐसा सरल व्रत बताइए जो वर्ष में केवल एक बार ही करना पड़े और मुझे स्वर्ग की प्राप्ति भी हो जाए। तब वेद व्यास जी कहने लगे कि हे पुत्र, बड़े बड़े ऋषियों ने बहुत शास्त्र आदि बनाए हैं, जिनसे बिना धन को थोड़े परिश्रम से ही स्वर्ग की प्राप्ति हो सकती है। इसी प्रकार शास्त्रों में दोनों पक्षों की एकादशी का व्रत मुक्ति के लिए रखा जाता है। व्यास जी के वचन सुनकर भीमसेन नरक में जाने के नाम से भयभीत हो गए और कांप कर कहने लगे कि अब मैं क्या करूं? मास में 2 व्रत तो मैं कर ही नहीं सकता। हाँ, वर्ष में एक व्रत करने का अवश्य ही प्रयत्न कर सकता हूँ। अतः वर्ष में एक दिन व्रत करने से यदि मेरी मुक्ति हो जाए तो ऐसा कोई व्रत बताइए। यह सुनकर व्यास जी कहने लगे कि वृषभ और मिथुन की संक्रांति के बीच ज्येष्ठ मास के शुक्ल पक्ष की जो एकादशी आती है उसका नाम निर्जला है। तुम उस एकादशी का व्रत करो। इस एकादशी के व्रत में स्नान और आचमन के सिवा जल वर्जित है। आचमन में 6 मासे से अधिक जल नहीं होना चाहिए, अन्यथा वह मदपान के सदस्य हो जाता है। इस दिन भोजन नहीं करना चाहिए, क्योंकि भोजन करने से व्रत नष्ट हो जाता है। यदि एकादशी को सूर्योदय से लेकर द्वादशी के सूर्योदय तक जल ग्रहण ना करें तो सारी एकादशियों के व्रत का पुण्य फल प्राप्त होता है। द्वादशी को सूर्योदय से पहले उठकर स्नान आदि करके ब्राह्मणों का दान आदि देना चाहिए। इसके पश्चात भूखे और सत्पात्र ब्राह्मण को भोजन कराकर फिर आप भोजन कर लेना चाहिए। इसका फल 1 वर्ष की संपूर्ण एकादशियों के बराबर मिलता है। व्यास जी कहने लगे कि हे भीमसेन, यह मुझको स्वयं भगवान ने बताया है। इस एकादशी का पुण्य समस्त तीर्थों और दानों से अधिक है। केवल एक दिन मनुष्य निर्जल रहने से पापों से मुक्त हो जाता है। जो मनुष्य निर्जला एकादशी का व्रत करते हैं
उनकी मृत्यु के समय यमदूत आकर नहीं घेरते, वरन भगवान के पार्षद उन्हें पुष्पक विमान में बिठाकर स्वर्ग ले जाते हैं। अतः संसार में सबसे श्रेष्ठ निर्जला एकादशी का व्रत माना गया है। इसलिए प्रयत्न के साथ इस व्रत को करो। उस दिन तुम ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः इस मंत्र का जाप करो, गोदान करो। ऐसा करने से श्री हरि नारायण की कृपा प्राप्त होती है और समस्त एकादशियों का फल मिलता है। इस प्रकार व्यास जी की आज्ञा अनुसार भीमसेन ने इस व्रत को किया। इसलिए इस एकादशी को भीमसेनी या पांडव एकादशी भी कहते हैं। निर्जला व्रत करने से पूर्व भगवान से प्रार्थना करें कि हे भगवान, आज मैं निर्जला व्रत कर रहा हूँ या कर रही हूँ। दूसरे दिन भोजन ग्रहण करूँगा या करूँगी। मैं इस व्रत को श्रद्धानुसार करूँगा या करूँगी। अतः आपकी कृपा से मेरे समस्त पाप नष्ट हो जाएं। इस दिन जल से भरा हुआ घड़ा, वस्त्र, स्वर्ण इत्यादि का दान भी करना चाहिए। जिसका जैसा सामर्थ्य हो वह इस प्रकार का दान कर सकता है। जो मनुष्य इस व्रत को करते हैं उनको करोड़ पल सोने के दान का फल मिलता है, और जो इस दिन यज्ञादिक करते हैं उनका फल का तो वर्णन ही नहीं किया जा सकता। इस एकादशी के व्रत से मनुष्य विष्णु लोक को प्राप्त होता है। जो मनुष्य इस दिन अन्न खाते हैं वे चंडाल के समान हैं, वे अंत में नरक में जाते हैं। जिसने निर्जला एकादशी का व्रत किया है वह चाहे ब्रह्म हत्यारा हो, मदपान करता हो, चोरी की हो या गुरु के साथ दोष भी किया हो, मगर इस व्रत के प्रभाव से वह सब नष्ट हो जाता है और इस व्रत के प्रभाव से वह स्वर्ग प्राप्त करता है। हे कुंती पुत्र, जो पुरुष या स्त्री श्रद्धा पूर्वक इस व्रत को करते हैं उन्हें समस्त प्रकार के पुण्यों का फल प्राप्त होता है। इस दिन सर्वप्रथम भगवान का पूजन, फिर गौदान, ब्राह्मणों को मिष्ठान व दक्षिणा देनी चाहिए तथा जल से भरे कलश का दान अवश्य करना चाहिए। निर्जला के दिन अन्न, जल, वस्त्र, जूती आदि का दान करना चाहिए। जो मनुष्य भक्ति भाव से इस कथा को सुनता है, सुनाता है, उसे निश्चित ही रूप से स्वर्ग की प्राप्ति होती है। कृपया कर इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि आपके साथ साथ आपके अपने भी इस निर्जला एकादशी कथा का श्रवण कर सकें। बोलो लक्ष्मी नारायण भगवान की जय।